अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लापिस्तान व्लॉग्स। और आप देखें हमारे नया व्लॉग। इसमें आज हम एक करने जा रहे हैं टॉपिक, और वो टॉपिक है सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि क्या कहते हैं, बीच में अगर कोई भी आवाज़ आ रही हो तो मैं, क्योंकि देखें शादीशुदा इंसान हूँ बच्चों वाला हूँ, बीवी बच्चों वाला हूँ, तो आपको कोई भी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है और वो मैं ख़त्म नहीं कर सकता। और उसकी वजह से मैं अपना जो व्लॉग है वो भी कहीं कहीं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली तो मैं जो है अपने स्टूडियो साइड से रिकॉर्ड करूँ, लेकिन कई दफ़ा कुछ इस तरह की चीज़ होती हैं कि आपको टाइम नहीं मिल रहा होता, तो आपको कहीं से भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। अच्छा, आज जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो हमने डिस्कस करना था। सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जो है सब्सक्राइबर्स चाहिए, और रेड बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ वीडियो के नीचे, उस बटन पे सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो एंड में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। आज का टॉपिक है पाकिस्तान में सेक्स के नाम पे कुछ भी बेचा जा सकता है। सेक्स के नाम पे हर चीज़ यहाँ पे बिकती है पाकिस्तान में, और इतने ठरकी तरीके के लोग हैं हमारे यहाँ पे, और ठरकी छोड़ के यहाँ पे पढ़े से पढ़ा लिखा और जाहिल से जाहिल इंसान, और पढ़े लिखे जाहिल तो वैसे ही हर बंदा इस चीज़ के पागल है। ये एक बिज़नेस बन चुका है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अलग अलग किस्म की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करके उनमें कुछ भी इस तरीके का एक डबल मीनिंग सी जो है ना, वो लाइन को ऐड करके और अपनी चीज़ें बेची जाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में हों या कहीं पे भी हों। और ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क का, कि इधर जो है ना, ये ज़ाहिर सी बात है, अब जब ये वर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो हर बंदा पागलों की तरह टूट जाता है इस चीज़ पे, और वो चीज़ जो है उस तरीके से यूज़ होना इस्तेमाल हो जाती है। अब मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि आज से कुछ साल पहले, अगर किसी को नहीं पता, तो हार्डीज़ जो था वो इसी तरह की एडवर्टाइजमेंट अपनी यूज़ कर रहा था। बहुत डबल मीनिंग सी एडवर्टाइजमेंट होती थी, उनके कवर फ़ोटो से लेके उनका मेन्यू तक, उनके जो होर्डिंग्स लगते होते थे, जो जिन्हें बिल बोर्ड कहते हैं, उनके बिल बोर्ड्स देखने से ताल्लुक़ रखते थे। आप लोग जिन्हें नहीं पता उस टाइम का, ये बात होगी 2010-12 की, ठीक है। और ज़्यादा दूर नहीं जाना आपने, 2013-14 तक वो ये हरकतें करते हैं। और इसी तरह के कुछ और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अभी जाएँ हार्डीज़ की पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर जाके चेक कर लें किस तरह के होर्डिंग्स लगते रहे हैं आज तक, और किस तरह के उन्होंने क्या क्या डबल मीनिंग चीज़ें की थी उसमें। खैर, वो चीज़ अलग था। अच्छा जी, आजकल एक कोई दवाइयाँ बेची जा रही हैं ऑनलाइन, और जिन्हें ना वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के थ्रू सर्टिफाइड हैं, और वो बेची जा रही हैं बहुत अजब गज़ब तरीके से। आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी, मर्दाना कमज़ोरी वाली, और ये वाली जो एड्स लगती होती थी कराची में, ख़ास तौर पे जो वॉल चॉकिंग हुई होती थी। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल हो गई हैं चीज़ें, तो ये सारे लोग भी ऑनलाइन आ गए और इन्होंने ख़ुद को प्रोफेशनल भी कर लिया। तो इन्होंने ना अपने जो यही देसी टोटके और ये वो चीज़ें हैं जो कहीं से टेस्टेड नहीं हैं, ये लोगों को देनी स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो है ना लोगों में ना सिर्फ बीमारियां पाई जा रही हैं, और बहुत सारी जो है ना कुछ लोग इनकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो उन्हें जो है हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं, या हॉस्पिटल से भी आगे ऊपर अल्लाह के पास ही लेके जा रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से और इस तरह की चीज़ों से और इस तरह की दवाइयों और कंपनी से ख़ुद को गुरेज करें, और प्लीज़ अक्लमंद हों कि इस तरह की जो चीज़ें जो बेची जा रही हैं ऑनलाइन, वो नहीं है। अगर आपको यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे उस चीज़ का दूँ एग्ज़ाम्पल के, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि इंटरनेट पे जो चीज़ भी नज़र आए ना वो सच नहीं होती। तो अब आपको इससे समझ जाना चाहिए। समझदार इससे समझ क्या होगा, जिस जो ना समझ है उसे जितना मर्ज़ी मैं ढिंढोरा पीट लूँ, नहीं समझने वाला। और मुझे नहीं लगता कि फिर मेरे बोलने का आगे कोई फ़ायदा होगा। तो जिन्हें समझ आ रही है भाई समझ लो। अगर कल को कुछ हो गया, ठीक है, जो शादीशुदा हैं या जो शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, या चलो अगर तुम लोग वैसे अपने क्या कहते हैं कोई जिम वगैरह जाते हो और इस तरह की कोई चीज़ें वगैरह यूज़ कर रहा है, तो मत इस्तेमाल करो। तुम लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, आगे पैसे आपने अपने और अपने घर वालों के ही ख़राब करने हैं, या अगर ख़ुद कमाते हैं तो अपने पैसे ही जलाने हैं तो ज़रूर जलाएं जैसे मर्ज़ी। मैं कहता हूँ आग लगा दें सारे पैसे को। तो ना करें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल, ख़ास तौर पे ये सलाजीत और ये पता नहीं क्या क्या। और एक इसका बहुत ही डिफरेंट से किस्म का हमने जो है ना दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना लिया है, और ऐसे ही जब सर्दियाँ होती हैं तो फ़िश का बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट बना लिया है, ठीक है। तो ये मतलब ना जाहिल कितने हैं आप, वो उस चीज़ को जो है ना पोर्ट्रे करते हैं। हाँ,
ये चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं उस तरीके से, लेकिन उसके लिए पहले इसकी प्योरिटी होनी चाहिए, ये टेस्टेड होनी चाहिए। ये चीज़ें आप कहाँ से ले रहे हैं, इनके कोई टेस्टेड हैं या नहीं हैं, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के जो है वो वायलेट तो नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें देख के, और ये जिस जिस प्राइसेस में बेची जा रही हैं कि आपको एक 800 ग्राम की बॉटल जो है वो 1000 रुपये में मिल रही है, तो आप खुद अपनी अकल लड़ाएं कि अगर वो इतना अच्छा ऑर्गेनिक चीज़ है और हर्ब्स हैं, तो वो आपको इतने सस्ते में कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें कि भाई इतनी सस्ती चीज़ नहीं होती, कम से कम भी ये 4-5 हज़ार की मिलेगी आपको। और बहुत जो प्योरिटी जो ये चीज़ें चाहिए ये आपको मिल जाती हैं। हिमानी पे इस तरह की चीज़ें हैं, और कुछ और ब्रांड्स हैं जो इस तरह के ये कहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों में डील करते हैं, उनके पास ये चीज़ें हैं, लेकिन वो कम से कम भी 5 से 6 हज़ार रुपये में मिलती हैं, क्योंकि वो प्योर होती हैं, वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड से टेस्टेड होती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह के नहीं होते। लेकिन फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको उस तरीके का कोई फ़ायदा हो रहा है जिस तरीके की मैं अब बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी है, भरी हुई है, तो नहीं, इस तरह से नहीं होने वाला। अगर आप वो थोड़े से वो वॉल्यूम में भी इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपके लिए वो, अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, इन तरह की चीज़ों के लिए ज़रूर आपको हेल्प आउट करेगी। लेकिन क्योंकि अगर आप बहुत उसमें ओवरडोज़ करेंगे तो फिर उस वो अपने साइड इफ़ेक्ट्स वो भी देगी, चाहे जितनी मर्ज़ी प्योर हो, क्योंकि ये एक हद तक इस्तेमाल की जा सकती है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आजकल पाई जा रही है, वो हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, अब इस चीज़ का ना एक ये, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना, कहीं पे भी रोकथाम तो रही नहीं है, तो हम ना, मुझे लगता है अपने जो ये है ना स्कूल्स वगैरह में इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सारे ठरकी वगैरह सारे इकट्ठे हुए हैं ना, इससे ख़त्म करने के लिए ना एक सेक्स एजुकेशन का जो टॉपिक है ना, इसे डिस्कस करना स्टार्ट कर दें। वैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक रिपब्लिक है नहीं है, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बहुत आगे निकल गए हैं हम। और जिनके आंखों पे भी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, जिन्होंने अगर कोई दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, तो उन्हें भी इस चीज़ पे जो है एग्री करना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ ख़त्म करनी है अपने माशरे से, तो पहले लोगों को इस तरह की एजुकेशन वगैरह दे दो, ताकि उनका जो है ना ध्यान उस तरफ ना जाए, वो कहीं और पे फोकस कर लें। क्योंकि आपके जो बच्चे होते हैं ना, वो चाहे जिस उम्र में मर्ज़ी पहुंच जाए, उनका ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता है कि क्योंकि आप लोगों ने उन्हें बता कि नहीं ये ऐसे है वैसे है, कुछ बताना नहीं है। कहाँ से आए थे जी, पैदा होके कहाँ से आए थे? नहीं जी, आसमान से आए थे, हेलीकॉप्टर छोड़ के गया था या फरिश्ता आपको उतार के गया था? ऐसे नहीं है। लोग अपने बच्चों के साथ बकवास ना करें, सच बताएं, ठीक है? और उनके साथ इस तरह का जो है ना थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करें कि वो गलत चीज़ों पे ना जाएं। अब आधे से ज़्यादा 90% जो है, ये आपने रिपोर्ट देखी है कि आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स पे लगे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? ड्रग्स पे इस वजह से लगे हुए हैं क्योंकि आप रोकते रहते हैं, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है। जब आप उन्हें हज़ार दफ़ा इस चीज़ में बम्बार्ड करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा अब तो मैंने ट्राई करना ही करना है, अब तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। तो इस चीज़ पे ज़रा ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आपको तमीज़ से उसे बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ मत करना, या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो उसके साथ दोस्ती बना के रखें, ताकि आपको पता तो हो कि जब वो आपसे पैसे लेके जा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जिसमें क्या कर रहा है। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जो अपने माँ बाप के पैसे जो है कैसे ख़राब कर चुके हैं इन चीज़ों में पढ़ के, और अभी तक बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को कोई जो है सही इंसान वो इसे सीरियसली ले, और इस चीज़ को थोड़ा सा इस पे काम करना स्टार्ट करें। जो ख़ास तौर पे अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराएं। वैसे तो आपने अब मैं क्या कहूँ, मैं जो मुल्क है आपने उसकी ऐसी की तैसी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया अगर उसे बचाना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसी मत बोलना, इस्लामिक रिपब्लिक मत बोलना, क्योंकि हम बहुत अलहदा निकल चुके हैं उससे। तो ये वाली बात ना भाई मेरा पीछे छोड़ देना, इस बात पे बहस मत करना। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना स्टार्ट कर दें, ताकि ये जो आपको आए दिन कभी कोई मोटरवे पे गाड़ी जाते हुए जो इस तरह की वीडियोस नज़र आ जाती हैं और ये वो आ जाती हैं ना, और फिर आप वैसे तो आप बड़ा बुरा भला कहते हैं पार्टीज़ को, लेकिन सबसे पहले पार्टीज़ के पास भी कई या तो दाढ़ी वाले मांगना स्टार्ट कर देते हैं या कोई और लोग।
तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो लोगों में ना ये थोड़ी-सी जो है ना इसकी रिलेटेड नॉलेज वो डालना स्टार्ट कर दें स्कूल टाइम से कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जो ये अमल चलना है और चलता रहेगा दुनिया में, ठीक है? और आप भी ज़ाहिर-सी बात है ऊपर से अब आप हेलीकॉप्टर से आए थे तो आपको पता है ना ऐसा नहीं हुआ था, कुछ और ही हुआ था ना, तो अपने बच्चों को बताने में क्या शर्म है, ठीक है? आपको ना मैं हेलीकॉप्टर छोड़ के गया था, ना कोई आप जन्नत से फ़रिश्ता छोड़ के गया था, जिस तरह के आपके काम है, आपको लगता है आपको जन्नत का फ़रिश्ता छोड़ के जाएगा? तो ख़ैर बस इतना ही मैंने कहना था। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ना अच्छी लगी हो, फिर भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है और आपको ऐसा ही चेहरा दिखाते रहेंगे अपने मुल्क का भी और सबका। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में अपनी राय बता दीजिएगा और आपसे मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।